नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों की एकजुटता और उनकी मीटिंग ने बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी। और ये बैठक तब हुई है जब इसके पहले ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक की थी, लेकिन उस बैठक से सरकार को इतराज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री के स्वजातियों ने बैठक की थी, इसलिए उनको कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब जब ब्राह्मणों ने बैठक की और ब्राह्मणों ने कई मुद्दे पर चर्चा की, ब्राह्मण विधायकों ने, तब पंकज चौधरी को पार्टी की गाइडलाइन याद आई और पंकज चौधरी ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, अब इस तरह की बैठक नहीं होगी। अगर आगे से ऐसे बैठक होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी ब्राह्मण विधायकों को धमकी दे रहे हैं। ब्राह्मण विधायकों ने ये जो बैठक की है वो बहुत ही खास बैठक है और पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। ब्राह्मण विधायकों का कहना है कि हम सत्ता में हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है? न संघ सुनता है, न संगठन सुनती है और न ही बीजेपी सुनती है। हमारा कोई नहीं सुनता, न सरकार सुनती है। कहने को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक का सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। हर जगह, हर मोर्चे पर ब्राह्मणों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। ब्राह्मणों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में बढ़ते ब्राह्मणों पर अत्याचार, ब्राह्मणों की हत्याएं, ब्राह्मणों के साथ तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। और तो और सरकारी महकमे में सुनवाई ना के बराबर है। इसी को लेकर ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की। अब ये जान लेना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस वक्त सब मिलाकर के 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से 46 बीजेपी के कोटे से आते हैं। वहीं इस बैठक में 50 ब्राह्मण पहुंचे और ब्राह्मण ये जो पहुंचे थे वो कहां पहुंचे थे? ये हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीएन पाठक यानी पंचानंद पाठक। और बताया गया कि पंचानंद पाठक की पत्नी का जन्मदिन था और इसी जन्मदिन के अवसर पर यह पार्टी दी गई थी, जिसमें ये विधायक 50 की संख्या में पहुंचे थे और सभी ब्राह्मण। अब वहां पर कई तरह की बातें हुई कि ब्राह्मणों का किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों की कहीं सुनवाई नहीं है, न सरकार सुनती है, न मुख्यमंत्री सुनते हैं, न तो शासन प्रशासन सुनता है और ब्राह्मणों का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। खास करके इस बात पर भी जोर दिया गया कि इटावा में कथावाचक कांड जो हुआ था, उसमें कथावाचक की जो चोटी काटी गई थी, उसके बाद ब्राह्मण परिवार को जितना उत्पीड़न सहना पड़ा, उसको लेकर कोई ब्राह्मण नेता, कोई विधायक बीजेपी का वहां नहीं गया। जबकि अखिलेश यादव उन जिनके साथ घटना घटी थी उनको बकायदा लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया। इस सब से नाराज ये ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की और बैठक के एजेंडा में ये तय हुआ कि अगली बैठक 5 जनवरी को की जाएगी, यानी नए वर्ष 5 जनवरी 2026 को ये फिर एक बैठक होगी। जबकि पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण विधायकों ने अब ठान लिया है कि अब सामना करना ही होगा। सिर्फ से पानी अब ऊपर बह रहा है और इसी के ऐलान के साथ ब्राह्मण विधायकों ने जो बैठक की, वहां ये एजेंडा तैयार हुआ कि अब जो 5 जनवरी को बैठक होगी उसमें ब्राह्मण जो पूर्व विधायक रहे हैं, ब्राह्मण वो जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके साथ ही रिटायर्ड ब्राह्मण आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पीपीएस अधिकारी शामिल होंगे और साथ ही रिटायर्ड ब्राह्मण जज भी शामिल होंगे। अब ये बैठक की जाएगी
और इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा कि ब्राह्मणों को भी अपना हक चाहिए और जनसंख्या के आधार पर हक चाहिए। आज ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, तमाम जातियां लामबंद हो रही हैं और हर जातियां अलग अलग खांचे में बट रही हैं और वो शक्तिशाली होती जा रही हैं, वहीं ब्राह्मणों को कमज़ोर करने का एक ये चलन सा आ गया है। या सिस्टम क्या चाहता है कि ब्राह्मण कमज़ोर हो, तो अब जो है ब्राह्मण कमज़ोर नहीं होगा, ब्राह्मण हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार होगा। ब्राह्मणों को तरह तरह से धमकियां दी जाती हैं। कोई कहता है SC ST में फंसा दो, कोई कहीं करता है, कहीं कुछ करता है, कोई सुनवाई नहीं। इसी को लेकर अब ये ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण विधायक मुखर हुए हैं। इनका एजेंडा है कि हमारा प्रभाव उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में मजबूत है, जहां पर कि हम हर सीट को जिताने की स्थिति में हैं और ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार सत्ता में हो रहा है, जबकि हम सत्ता के अंग हैं। अब चुप बैठने का समय नहीं है। ब्राह्मण विधायकों ने इस बात का ऐलान किया और ब्राह्मण विधायकों ने कहा कि इस 5 जनवरी की जो बैठक होगी उसके बाद हमारी बैठक ब्लॉक स्तर पर होगी, जिला स्तर पर होगी, नगर निगम स्तर पर होगी, टाउन एरिया स्तर पर होगी, गांव-गांव हम करेंगे और ब्राह्मणों के हित की लड़ाई लड़ी जाएगी। ब्राह्मणों को राजनीति में कितनी उनकी भागीदारी हो, इसकी बात होगी और इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये बात नागवार गुजर रही है सरकार को और संघ को और संगठन को। अब इनको लगता है कि अगर ब्राह्मण अगर इस तरह से अगर वो त्योरी चढ़ा लेंगे और ब्राह्मण अगर इस तरह से पैरेलल खड़े हो जाएंगे तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और 2027 बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसी को लेकर सत्ता पूरी तरह से सहमी हुई है और ब्राह्मणों को मनाने में, साधने में लगी हुई है। अभी ये बैठक लखनऊ में हुई है जिसमें 50 ब्राह्मण पहुंचे और जहां 50 ब्राह्मण पहुंचे थे इस पार्टी में और जहां की खबर CM हाउस के OSD ने ली और OSD ने इसकी पूछताछ की उसी विधायक से जिस विधायक ने इस पार्टी का आयोजन किया था, यानी PN पाठक पंचानंद पाठक से। तो पंचानंद पाठक ने कहा कि ये आयोजन राजनीतिक नहीं है, ये आयोजन मेरी पत्नी के जन्मदिन पर ये बुलाया गया है और इस आयोजन में जो भोज दिया गया था उस भोज में लिट्टी बाटी चोखे का इंतजाम, चावल दाल का इंतजाम और साथ ही जो लोग व्रत थे उनके लिए फलाहार की व्यवस्था की गई थी, परोसा गया। और वहाँ पर ब्राह्मणों को लेकर चिंता जाहिर की गई कि किस तरह से ब्राह्मणों को आज हाशिए पर ला दिया गया है और ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। प्रदेश में उनकी स्थिति और हालात लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इसी पर यह सभा आयोजित की गई थी। अब ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि स्वजाति जो CM के हैं ठाकुर विधायक, उन्होंने तो अपनी ताकत दिखाई थी और उनकी ताकत की चर्चा भी नहीं हुई, उनकी ताकत को ताकत में बदला गया और ये बताया गया कि ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब मीटिंग की और अपनी ताकत दिखाई। लेकिन उससे जो है पार्टी को खतरा नहीं था, संघ को खतरा नहीं था, संगठन को खतरा नहीं था। लेकिन जब ब्राह्मणों ने कर दिया तब जो है संघ को खतरा हो गया, संगठन को खतरा हो गया, सरकार को खतरा हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने किया है और ब्राह्मणों के पे ऊपर तो अत्याचार होता ही रहा है और ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए जो है ब्राह्मण पूरी तरह से बेचारे बन करके हैं। अब जब ब्राह्मणों ने ताकत दिखाई है तो सबकी हिल गई है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अरे अब तो ब्राह्मण एकजुट हो रहा है, ये पच नहीं रहा, पेट में दर्द हो रही है, पेट में कुलबुलाहट शुरू हो गई है और इतना डर सता रहा है सत्ता को कि अब सत्ता घबराई हुई है, व्याकुल हुई है केवल ब्राह्मणों की एक बैठक से। और जब समझिए जब जिला में
गांव में, नगर पालिका में, शहर शहर जब इस तरह से जागरूकता चलेगी, जब ब्राह्मणों के बीच मीटिंग होगी, ब्राह्मणों के साथ बैठक होगी, तब इनकी हालत क्या होगी। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुटकी ली है और कहा है कि बीजेपी में जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, इसलिए ये सभी ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण मेरे साथ हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा और उनको सम्मान दूंगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। वही चुटकी ली अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव ने, जब ये बात हुई कि ये जो ब्राह्मण एकजुट हुए हैं, 50 ब्राह्मण गोपनीय रूप से वो मीटिंग किए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो 50 के 50 मेरे साथ हैं। ये हाल है, ब्राह्मणों का तिरस्कार होता रहे, ब्राह्मण चुपचाप देखता रहे, कुछ न बोले और इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। ब्राह्मण विधायकों ने कहा कि एक सीएम को तो ब्राह्मण बनाया गया है, एक ब्राह्मण सीएम तो है ब्रजेश पाठक, लेकिन उनकी सुनता कम, उनकी चलती कहाँ है, वो ब्राह्मणों की हित की बात कहाँ कर पाते हैं। तो इसी को लेकर ब्राह्मण विधायकों की एकजुटता सत्ता की चूल हिला दी है। और क्यों न हिलाए, अगर सभी जातियां लामबंद हो रही हैं, सभी जातियां एक साथ जुड़ रही हैं, तो फिर ब्राह्मण विधायक क्यों नहीं लामबंद होंगे और ब्राह्मण क्यों नहीं लामबंद होगा। ब्राह्मण भी लामबंद होगा, ब्राह्मण भी हक की मांग करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए।